हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोज़ाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 55 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1918 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 1921 में हुई थी या 1952 में हुई थी। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अवध किसान सभा की, तो किसने स्थापित की थी दोस्तों, ये बाबा रामचंद्र ने। किसने? बाबा रामचंद्र। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने ये स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? 1920 में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1920। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा? सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार कौन सा दोस्तों? सिंडर शंकु ज्वालामुखी, बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी, ढाल ज्वालामुखी या कालडेरा ज्वालामुखी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, कि सबसे विस्फोटक जो ज्वालामुखी का प्रकार है वो आपका कालडेरा ज्वालामुखी। क्या दोस्तों? कालडेरा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी के प्रकारों में आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तानों ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? किसने लगाया था दोस्तों? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी बलबल ने और डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो किसने लगाया था दोस्तों, कि अपने जन्म को महान बताने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया था दोस्तों। तो बलबन ने लगाया था। किसने दोस्तों? बलबन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बलबन अगर पूछ जाए दोस्तों बलबन किस वंश से था, तो गुलाम वंश का शासक था। कौन सा? गुलाम वंश। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कि कोई ना कोई सब परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु के दौरान बगनियों या चाय बागानों में काम करने वाले लोगों, उनको बगनियों कहते हैं दोस्तों, चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों के रूप में है? क्या? असम का। असम का कौन सा दोस्तों सबसे प्रसिद्ध? एक है महासु नृत्य, बी है झूमर नृत्य, सी है लंबाड़ी और डी है करगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा असम में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा दोस्तों? झूमर नृत्य। कौन सा दोस्तों? झूमर नृत्य असम में किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना, चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ महासु नृत्य, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है दोस्तों। लंबाड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है दोस्तों। और करगा नृत्य दोस्तों कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, चारों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कि महासु नृत्य हिमाचल प्रदेश, झूमर नृत्य आपका असम हो गया दोस्तों, लंबाड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश और करगा नृत्य दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखने, चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों? फ्री थ्रो पूछा जाता है आपसे, कि फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी सॉफ्टबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है थ्रो बॉल। तो किसमें दोस्तों फ्री थ्रो का प्रयोग किसमें किया जाता है? फ्री थ्रो का किया जाता है दोस्तों बास्केटबॉल में। किसमें? बास्केटबॉल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब यहाँ से आपसे दोस्तों संख्या पूछ ली जाती है, कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं दोस्तों बास्केटबॉल में। और वॉलीबॉल में दोस्तों पूछ ली जाती है तो 6 वॉलीबॉल में होते हैं। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्रत्येक टीम में? तो 6 होती है। और बास्केटबॉल में दोस्तों 5 होती है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों, अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने भारत में किस शहर को
चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR के लिए चयन किया गया है? तो किसके लिए चयन किया गया दोस्तों? ए वाराणसी, बी हम्पी, सी कोच्चि, डी हैदराबाद। तो किसके लिए किया गया दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ भारत में किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR के लिए चयन किया गया? हैदराबाद को किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा सही आंसर? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? कौन सा पोर्टल दोस्तों? साथी पोर्टल। किसने किया दोस्तों? एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी महिला व बाल विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय और डी है वित्त मंत्रालय। तो साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि म्यूगल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं दोस्तों? अच्छे ध्यान रखना है, म्यूगल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ए क्यूबा, बी मैक्सिको, सी इक्वाडोर और डी है चिली। तो किसके बने दोस्तों दोबारा राष्ट्रपति? ये क्यूबा के बने। किसके दोस्तों? क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, कैसे क्यूबा कैसे कैनेल याद रखना है। तो अच्छे से ध्यान रखना, मैनुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति दूसरी बार बने हैं? क्यूबा के बने हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है दोस्तों? पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है दोस्तों? ए शिवा चौहान, बी दीपिका मिश्रा, सी गीता राणा और डी एस सालिजा धामी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? दीपिका मिश्रा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन है वो पहली वायुसेना अधिकारी दोस्तों? दीपिका मिश्रा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली है वैसे भी इंपॉर्टेंट। और वायुसेना की पहली अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला दोस्तों? 37वां, 38वां, 39वां और 40वां। तो सही आंसर कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 38वां। कौन सा दोस्तों? 38वां स्थान मिला है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 38वां दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किस सूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का वर्णन किया गया है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन किया गया दोस्तों। ए है द्वितीय अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची और डी है 8वीं अनुसूची। तो किसमें किया गया दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा? 7वीं अनुसूची में किया गया दोस्तों। किसमें? 7वीं अनुसूची, बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी अनुसूची, तो वेतन और भत्ते का है दोस्तों, वेतन व भत्ते से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चौथी अनुसूची दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा। तो अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों चारों पॉइंट आपको, कि केंद्र और राज्य सूची का बंटवारा जो दिया वो 7वीं अनुसूची में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370। तो वित्तीय आपात की किसके अंतर्गत की जाती है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंदर की जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 352 राष्ट्रीय आपात है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपात 352। राष्ट्रपति शासन जो है
राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों वो 356 के द्वारा लगाया जाता है, और वित्तीय आपात 360। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है, तो एक बार भी नहीं लगा दोस्तों, ठीक है, एक बार भी नहीं लगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तावित होता है। धन विधेयक कौन से सदन में आता है दोस्तों भारत में सबसे पहले? ऑप्शन है राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद के दोनों सदनों में एक साथ, और डी है वित्त आयोग में। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों धन विधेयक? धन विधेयक किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही होगा, लोकसभा में किया जाता है दोस्तों। और अनुच्छेद 110 के तहत अनुच्छेद धन विधेयक का वर्णन किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 110 धन विधेयक का वर्णन है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखेंगे, धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था दोस्तों? किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति का अधिकार हटाया गया था? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मोरारजी देसाई, सी राजीव गांधी, और डी इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करता हूँ संपत्ति का अधिकार दोस्तों, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ था, और 1978 में कौन थे? मोरारजी देसाई थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या 1978 44 संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था दोस्तों? तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था दोस्तों, ये 1861 अधिनियम द्वारा, बी 1982 अधिनियम द्वारा, सी 1909 अधिनियम द्वारा, डी 1919 अधिनियम द्वारा। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था 1909 अधिनियम द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1909 इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था, तो ऑप्शन है 1920, बी 1922, सी 1932 और डी 1940। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ सही आंसर हो जाएगा हमारा 1922 में किया गया था दोस्तों स्थगित, तो 1922 इज द राइट आंसर। अगर मैं कहूँ कि 1900 की असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 1920 में दोस्तों शुरू किया गया था, और स्थगित 1922 में कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया था दोस्तों सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए? ए समाहर्ता को, बी न्यायाधीश को, सी अमात्य को, और डी है धम्म महापात्र को। तो सामाजिक समस्या को नियुक्त करने के लिए कौन था? धम्म महापात्र। धम्म महापात्र जो था वो सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारी था दोस्तों। और समाहर्ता किसको कहते थे? समाहर्ता या सन्निदाता, दो आता, समाहर्ता या सन्निदाता। तो ये राजस्व विभाग के अधिकारी होते थे दोस्तों, राजस्व विभाग, अशोक के समय में राजस्व विभाग के अधिकारी थे दोस्तों। और अमात्य, अमात्य कौन होता दोस्तों? जो उच्च अधिकारी थे दोस्तों, वो आपका अमात्य होता था, ठीक है। सबसे उच्च जो होते थे वो अमात्य होता था दोस्तों। और धम्म महापात्र कौन है? सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महापात्र के अधिकारी थे दोस्तों, ठीक है, धम्म महापात्र कहा जाता था। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत में कौन सा राज्य है? मतलब किस राज्य से घग्गर नदी उद्गम होती है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी है हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों? घग्गर नदी कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 18 हो गया था, 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत, कि NaCl के घोल में, NaCl होता है दोस्तों नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड के घोल में नमक का लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण
धर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। कौन सा इनमें परिवर्तित नहीं होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए पीएच, बी घनत्व, सी अपवर्तनांक और डी है वैद्युत चालकता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अपवर्तनांक बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अपवर्तनांक अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा दोस्तों। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। आइए देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक हिस्सा है। मैंने दोस्तों आप लोगों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको दोनों बताए थे अर्थव्यवस्था में, जब मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें पूछा मत्स्य पालन जो किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के, माध्यमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र बोल देते हैं दोस्तों इसे ही, ठीक है। सी है या तो माध्यमिक या तृतीयक या प्राथमिक क्षेत्र। तो मत्स्य पालन किसमें आता है? कृषि के अंतर्गत। और कृषि किसमें आते हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।